अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में मनाए जाने वाले श्राद्ध को पितृपक्ष कहते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष एक ऐसा पावन समय होता है जब हम अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, आभार और सम्मान प्रकट करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे उस रिश्ते को निभाने का अवसर है जो हमारे अस्तित्व की जड़ से जुड़ा है। हर साल भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अमावस्या तक का यह 15 दिवसीय काल श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और जल अर्पण जैसे कर्मों के माध्यम से पितरों को स्मरण करने और संतुष्ट करने के लिए समर्पित होता है। गरुड़ पुराण में पितृपक्ष के महत्व का विस्तार से उल्लेख है, जिसके अनुसार पितृलोक में स्थान प्राप्त करने वाले पितृ या पूर्वज हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में अपने वंशजों को देखने धरती पर आते हैं और उन्हें अपना आशीष प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म में पितरों को देव तुल्य माना गया है। इस दौरान पूर्वजों का श्राद्ध उनकी तिथि के अनुसार श्रद्धा भाव से विधि विधान पूर्वक किया जाता है। माना जाता है कि जिन लोगों पर पितरों का आशीर्वाद रहता है, उन्हें जीवन में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। पूर्वजों के आशीर्वाद से लोग तरक्की और सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं। पितरों को प्रसन्न रखने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आइए जानते हैं यह सरल उपाय। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में पीपल के पेड़ में एक लोटे जल में काला तिल तथा कच्चा दूध डालकर जल अर्पित करें तथा दीपक में काले तिल डालकर अर्पित करें और पेड़ की परिक्रमा लगाएं। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। पितृपक्ष के दौरान गाय को रोटी, गुड़ या हरा चारा खिलाने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है। अमावस्या या पितृपक्ष के दिनों में गाय को हरा चारा या रोटी, कौवे को अन्न, कुत्ते को रोटी और चींटियों को शक्कर का दाना डालना बहुत शुभ होता है, क्योंकि यह सब पितरों का ही प्रतीक माने गए हैं। जब वह तृप्त होते हैं तब पितर भी तृप्त होते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने और दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। परंतु याद रखें, भोजन सात्विक हो, उसमें प्रेम और पवित्रता हो। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध और उसमें काला तिल मिलाकर अर्पण करना चाहिए। इस दिन पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा में अपने पितरों की फोटो के आगे दीपक जलाना चाहिए। श्राद्ध के समय वस्त्र, अनाज, तिल और दक्षिणा का दान करें, लेकिन सबसे बड़ा दान है सदाचार। यदि हम जीवन में बड़ों का सम्मान करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं और सत्य का पालन करते हैं, तो यही पितरों की सबसे अधिक प्रिय है। पितरों का तर्पण पितरों की मृत्यु तिथि पर किया जाता है, परंतु यदि आपको अपने पितरों की मृत्यु तिथि का पता न हो तो आपको सर्वपित अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इस दिन किया गया तर्पण आपको पितृदोष से मुक्त करेगा। पितृपक्ष में सदैव सात्विक भोजन ग्रहण करें। दोस्तों, श्राद्ध कोई मात्र कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा का पर्व है। जब हम पूरे मन से पितरों को याद करते हैं तो वह प्रसन्न होकर हमारे जीवन को आशीर्वाद से भर देते हैं। इसलिए इस बार श्राद्ध में इन उपायों को जरूर अपनाएं और अपने घर परिवार में सुख शांति का अनुभव कीजिए। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आपके इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर कीजिएगा तथा कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।